कि ट्रंप और जिनपिंग ने आपस में मिलके गेम खेला है और हम उस गेम के जाल में फंस चुके हैं इस समय। और हम जो मीठी-मीठी बातें चीन से निकल के आ रही हैं, हम फिर से वही हिंदी चीनी भाई-भाई के ट्रैप में आ गए हैं। बाकी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे दिनेश कंवर जी। पहले तो मेरा सबको प्रणाम। ये एससीओ की शुरुआत से लेकर मैं इसको देख रहा था। एससीओ में इनिशियली 10 एक कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, रादर उससे पहले 5 देशों का एक ग्रुप बना था। उस वहां से लेकर अभी तक का जो सफर है उसमें एडिशंस होते गए, लोग जुड़ते गए। और क्या इसमें स्ट्रेटेजिक बेसिक आइडिया इस फोरम का जो था वो बॉर्डर्स पर अपना आर्मी या जिसको बोलते हैं आप एक डिफेंस सिस्टम जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें नरमी रखने का एक प्रावधान उसमें करने की कोशिश की गई थी कि बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में कभी इस तरह का वार लाइक सिचुएशंस हो तो उनको आसानी से हैंडल किया जा सके। ये एक पार्ट इसका रहा है। लेकिन अभी के पर्सपेक्टिव में मैं जो इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका के बीच में जो वियतनाम का तनाव है वो भी आप उस नजरिए को इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। वहां पर जो कुछ चल रहा है ऐसे में चाइना इंडिया की वो जैसे दुबे जी ने कहा कि इंडिया के कंधे पर, भारत के हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रखकर वो अपने निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में जब हम अभी सिंदूर का जख्म 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं सर, जब हम पाकिस्तान के साथ भी तनाव में थे, टर्की उनके साथ बेड़े लेकर अपना खड़े हो गया था और बाकी के चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट में था। और हम आज वहां पर रेड कारपेट वेलकम ले रहे हैं। हमारा स्टैंड कहाँ है हिंदुस्तान की? मैं इस एससीओ मीटिंग की अगर मैं बात करूं, अगर हम इसके ऊपर ट्रेड की बात करेंगे कि वहां पे ट्रेड और ये सब की बात होगी, तो इस समय देश में जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी जो बदहाली है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ चाइना है। और अगर चाइना का वो इन्फ्लक्स जो चीज यहाँ पर हमारे आर्टिसंस बना सकते हैं, बेच सकते हैं, उनका सब कुछ किया जा सकता है, वो लघु कुटीर उद्योग जो खत्म हो गया है, लोग सड़कों पर भूखमरी वाली हालत में आ गए हैं, ये सारी चीजें एड्रेस करने की हैं। क्या हमारे देश के मुखिया वहां पर वो सब करेंगे? आप करम जोशी की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ चाइना ने एक प्रयास किया है ये जताने का वर्ल्ड कम्युनिटी को कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मेरे साथ इतनी कंट्रीज खड़ी हैं एंड आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आप इसमें मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा एशिया रीजन जो है वो उसकी जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इसमें लगभग इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। लेकिन ऐसे में किम जोंग उन का वहां पर होना और वो व्यक्ति जो अपना एक अलग रुतबा रखता है, अपना उसका एक अलग इंप्रेशन है, उसका एक अलग कैरेक्टर है, उसकी वहां और उससे पहले अमेरिका के साथ अमेरिका के साथ भी उसका अभी डायलॉग हुआ है। उस उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ये एससीओ का इस मीटिंग का रिजल्ट आने को है, इसका एट द एंड ऑफ द डे क्या सामने आता है वो बात की चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कहीं ना कहीं अपने देश के ऑनर और डिग्निटी को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हमें ये भी वहां पर देखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और जिसको हमारे प्रधानमंत्री बार बार जिसका हनन करते रहे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो कुल मिलाकर इस वक्त का जो एजेंडा है वहां पर क्या ट्रेड के इश्यूज डिस्कस होंगे, क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज वहां पर होंगी। ऐसे में जब अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, अभी उसने जैसे दुबे जी ने कहा कि ये तो 50% की बात हो रही है, अचल जी भी कहकर गए ये कहीं 250% पे चले जाएंगे। और
अगर अगर ऐसे में हम लोग किसी के हाथ की कठपुतली बनकर फिर से खेल जाएंगे लोग हमारे साथ, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक निर्णय होगा। यहाँ पर हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है। वी आर अ बिग मार्केट, हम इतना बड़ा उपभोक्ता बाजार है जहां के लिए हर कोई आना पसंद करेगा, हर कोई आना चाहता है। लेकिन इस तरह की जो सैंक्शंस हैं, इस तरह के जो हमारा एक नॉन अलाइंड से हटकर एक अलाइंड की तरफ हो जाना, ये हमारे लिए घातक हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस एससीओ समिट।